हेलो दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्त, आज हम लोग जिस मुद्दा पे बात करने आए हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके वैसे एस्पिरेंट के लिए जो मैथ से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज आपका मैथ का परेशानी खत्म होगा, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए मेंटर हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं मैथ में 100% स्कोर कैसे करें। ये 100% स्कोर करने का स्ट्रेटजी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आप क्यों शेयर कीजिएगा, आप क्या किए। तो हम आपको बता दें कि पिछले 6 साल में एसएससी में 6 बार 100% स्कोर लाए हैं मैथ और रीजनिंग में। तो इसीलिए हमें मैथ का पता है कि कैसे क्या करना है। दूसरा सब्जेक्ट का तो हम नहीं बता सकते दोस्त, लेकिन मैथ का हम जरूर आपको बता देंगे कि कैसे आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। बस जिस जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, पीपीटी बना लिए। मैंने 6 बार एसएससी के मैथ्स में 100% स्कोर कैसे लाया, ये आपको स्ट्रेटजी आज बताने वाले हैं। स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। ये अगर आप रख लिए ना तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए लिखे भी है, स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू 100% रिजल्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ से रणनीति स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले आप जो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला मुद्दा आपके पास आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ स्ट्रेटजी। सबसे पहले समझो एग्जाम को। सबसे पहले आपको क्या समझना है, एग्जाम को, कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उस चीज को समझिए। और उसको समझने के लिए आपको पिछले 5 से 7 साल के PY की टॉपिक वाइज करना पड़ेगा। हर टॉपिक की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न समझिए कि हर टॉपिक यानी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका पैटर्न क्या है पूछने का। बात समझ ना, ऐसा नहीं कि सर हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग का पैटर्न पकड़ लिए हैं, वो नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आपके सामने है हाई वेटेज टॉपिक को पहले मास्टर करो। जो हाई वेटेज टॉपिक होता है ना, जैसे अगर बात एसएससी का किया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात एसएससी का किया जाए, अगर एसएससी का किया जाए मेरे दोस्त, तो प्रॉफिट एंड लॉस, P&L लिख दे, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, ये हाई वेटेज चैप्टर है अरिथमेटिक में। दूसरा टाइम एंड वर्क। तीसरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चौथा आपका एवरेज। ये सब हाई वेटेज टॉपिक है, ये सब पहले कवर करना है। और अगर एडवांस में बात किया जाए तो ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। ये सब आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हाई वेटेज टॉपिक को पहले मास्टर करो, उसके बाद PYQ को 2 से 3 बार सॉल्व करो टाइम बाउंड में, यानी एक टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है। एग्जाम वही पूछता है जो बार बार पूछा जाता है। आइए इस चीज को समझते हैं कि सर PYQ 2 से 3 बार कैसे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप किसी टीचर का कोर्स लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स। तो कोई भी टीचर ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन नहीं कराता है, हम समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि आज हम भी टीचर हैं। तो वो जो क्वेश्चन कराएंगे ना वो भी PYQ ही कराएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो भी टीचर कराते हैं वो केवल एक एग्जाम का PYQ नहीं कराते हैं, वो हर एक एग्जाम का PYQ कराते हैं। एसएससी का, रेलवे का, और टाइप वाइज रहता है। तो आपको क्या करना है, पहले फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है। फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद जिस चीज का आप तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर किताब खरीदना है। जैसे अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी का कोई प्रीवियस ईयर बुक खरीदना है। रेलवे का करते हैं तो रेलवे का प्रीवियस ईयर बुक खरीदना। आप कहेंगे सर कौन सा बुक खरीदें। ये हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, बट हम जहाँ तक हमको लगता है कि पिनेकल बुक सबसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें ईयर वाइज दिया रहता है। अगर आपको टाइप वाइज बनाना है तो फिर आप किरण पब्लिकेशन का। तो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए दो बुक आपको हम प्रीफर किए। जो लो लेवल का स्टूडेंट है उसके लिए किरण पब्लिकेशन, जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का स्टूडेंट है, एक के बार में फाउंडेशन कोर्स समझ जाता है, उसके लिए पिनेकल का बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप PYQ कर लेंगे। PYQ करने के बाद देखिए, एक बार तो आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीचर जो करा दिए फाउंडेशन में, तो वहाँ कम हुआ थोड़ा सा। दूसरा आप कर लिए कहाँ से, बुक से। और तीसरा जो करना है आपको, वो कहाँ से करना है, मॉक टेस्ट के थ्रू। तीसरा आपको करना है मॉक टेस्ट के थ्रू। सर ये मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे करेंगे? आप टेक्स्ट बुक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट परचेज करेंगे तो उसमें सेक्शनल टेस्ट रहता है। जैसे सर्च करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ टेस्ट, आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन वही वाला जो बुक से आप बनाए होंगे वो मॉक टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर लेना सेक्शनल वाइज।
डेली 25 क्वेश्चन बनाएंगे। चैप्टर वाइज बनाना है चैप्टर वाइज बनाइए, सेक्शनल बनाना है सेक्शनल बनाइए। आप इस स्तर से अपना मॉक टेस्ट कवर कर सकते हैं। तो तीसरा राउंड तो आपका मॉक टेस्ट में हो जाएगा, और वो भी कौन, फुल मॉक टेस्ट नहीं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, SMT, सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपका कवर होगा। और चौथा राउंड जब अंतिम प्रहार आप करेंगे, चौथा प्रहार आप जब अंतिम प्रहार होगा, ये आपका प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट फुल लेंथ, जिसमें अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश तीनों चारों रहेगा। तो मैथ 25 क्वेश्चन वहां से भी आपका प्रैक्टिस होगा। इस प्रकार से कंप्लीट 4 बार अगर आप एक ही क्वेश्चन को बना लिए, अब इमेजिन कीजिए 5वां बार यही क्वेश्चन आपके सामने आया, तो क्या उस चीज को आप छोड़िएगा कि बना दीजिएगा? कहेंगे सर बना देंगे। तो ये स्ट्रेटजी जिस सीढ़ी से हम आए, इसी सीढ़ी से आपको चलना है। आइए उसके बाद क्या करना है सर 100% स्कोर लाने के लिए? कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस कंसेप्ट को पहले बढ़िया से बिल्ड कीजिए, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन हम बताते हैं। एक वस्तु को 11% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 12% के हानि पे बेचा जाता है। ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, तो बताइए कुल कितना % का लाभ या हानि हुआ? ये एक कंसेप्ट है। अब ये जो विद्यार्थी कंसेप्ट को नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। तो पहले कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। कंसेप्ट होगा क्लियर तो सवाल होंगे इजी। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सवाल इजी होगा। बहुत बढ़िया बात लिखा है। लिखा है बेसिक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, यानी बेसिक से पढ़िए, जहां भी पढ़िए बेसिक से एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कीजिए। फॉर्मूला की डेरिवेशन समझो, रटो मत। ये फॉर्मूला आया कहां से ये समझिए, रटिए मत कि फॉर्मूला बना कैसे, ये समझिए कि बना कैसे। शॉर्ट ट्रिक देखिए, आजकल ना ये ज्यादा विद्यार्थी को परेशान करता है, सर शॉर्ट ट्रिक पढ़ाइए। शॉर्ट ट्रिक नहीं चलना आपको, शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट को पढ़िए कि शॉर्ट ट्रिक आया कैसे, ये चीज। हर टॉपिक के छोटे छोटे कंसेप्ट को जोड़कर कंप्लीट समझो। हर टॉपिक का छोटा छोटा कंसेप्ट को जोड़िए और उसको कंप्लीट क्या कीजिए, पढ़िए। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बराबर कॉन्फिडेंस। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए क्या लिखा है। अच्छा, जितना बता रहे हैं वो आपको करना ही करना है। डेली प्रैक्टिस रूल। आप गणित में कम से कम ये एक दिन छोड़ दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली रूटीन बनाइए प्रैक्टिस करने का। रोज का प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की है, की मतलब चाबी। रोज कम से कम 2 से 3 घंटा तो आपको देना ही है। कहेंगे सर कैसे? एक तो आप पहले फाउंडेशन कोर्स करेंगे, सुनिए ध्यान से। एक तो आप पहले फाउंडेशन कोर्स करेंगे। फाउंडेशन कोर्स करने के उपरांत उसके बाद आप 2 से 3 घंटा हर दिन बुक को सॉल्व करने में समय देंगे। कहेंगे हाँ सर। अगर पूरा बुक आप कंप्लीट सॉल्व कर लिए, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट डेली 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट, जब बुक खत्म हो जाएगा तब। अब ये नहीं कि फलना बुक भी खरीद लिए, चिलना बुक भी खरीद लिए, एक ही बुक को पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए। 2 को कम से कम सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। 30-30 मिनट का रहेगा तो 60 मिनट आपका 1 घंटा मॉक टेस्ट में जाएगा, और 1 से 1.5 घंटा उस चीज को एनालाइज करने में दीजिए। रोज कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ को दें। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्लस पीवाई को प्रैक्टिस रोज करें, ये तो हम आपको बता ही दिए। उसके बाद इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्रम में, हाँ ये क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये ना विद्यार्थी को ये पता नहीं चलता है सर इजी कौन है, मॉडरेट कौन है और टफ कौन है। आप तो बता रहे हैं कि इजी, मॉडरेट और टफ क्रम में प्रैक्टिस करें, तो ये उन विद्यार्थी के लिए है जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है। तो वो खरीदेंगे पिन ऐसे किरण का बुक, और किरण का बुक में इसी लेवल में अरेंजमेंट में क्वेश्चन रहता है। जो स्टैंडर्ड विद्यार्थी उसके लिए इजी क्या, मॉडरेट क्या, टफ का क्या, सब एक जैसा रहता है। रोज का टारगेट बनाओ और उसे पूरा करो। टारगेट बना लीजिए कि हमको 100 क्वेश्चन डेली करना, और उसे पूरा कर लीजिए। डेली कंसिस्टेंसी, बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। पांचवा नंबर, क्या करना है, इरर मतलब जो गलती हो ना उसे नोटबुक में लिखिए। जैसे हम अभी आपको एक क्वेश्चन बोले प्रॉफिट लॉस का, वो क्वेश्चन मान लीजिए जो आपके मॉक टेस्ट या बुक में आया, जो समझ में नहीं आया, तो एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोटबुक का सिस्टम, गलती ही टीचर है, गलती ही क्या है, टीचर है। आगे, हर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस में हुई गलती को लिखें। यही बात हम बोल रहे हैं लिखने के लिए। गलती का टॉपिक, टाइप और रीजन लिखो कि ये गलती हमसे क्यों हुआ, ये नहीं जानते थे। अच्छा, ये ना भी लिखिएगा तो चलेगा, ये ज्यादा फालतू चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। हर 3-4 दिन में नोटबुक की रिवीजन करी तो करना ही है हर सभी को।
गलती दोहराने से बचे। गलती दोहराने की आदत हमेशा के लिए खत्म कर दें। गलती एक बार हुआ तो दोबारा ना होना चाहिए। रिपीट मिस्टेक, जीरो अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। सर मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? मॉक ही असली प्रिपरेशन है। मॉक जब तक नहीं लगाएंगे असली प्रिपरेशन आपका नहीं होगा। क्या लिखा है? सप्ताह में कम से कम 2 फुल मॉक जरूर दें। 2 फुल मॉक टेस्ट आपको देना है सप्ताह में, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं। रियल एग्जाम जैसी इन्वायरमेंट में मॉक दें। ऐसा नहीं कि पूरा हल्ला हो रहा है, घर में आकर रे सुनो रे तनी कमा कर दो रे, और आप मॉक टेस्ट देने बैठे, आते आते थोड़ी देर में आते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको रियल जैसे लगे एग्जाम हॉल में बैठे हैं, किसी से कोई बात नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना? किसी से कोई बात नहीं करना है, रियल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट में आपको मॉक देना है। और हम बार बार बता रहे हैं, ये केवल एसएससी के लिए नहीं बोल रहे, हर एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका। सप्ताह में आप 2 फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आप जिस सब्जेक्ट का, जैसे गणित का हम बताए, तो गणित में कैसा प्रिपरेशन है ये आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मॉक के बाद एनालाइज करें, वो तो एनालिसिस करना ही है। टाइम, एक्यूरेसी और मिस्टेक को देखें। फिर क्या, बिग टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए। आगे और अंतिम आपका देखिए, अंतिम फाइनल फॉर्मूला क्या है, इस चीज को समझिए। फाइनल फॉर्मूला, मेरे 100% की कहानी का फाइनल फॉर्मूला ये था कि कंसेप्ट क्लियर था, कंसेप्ट सारा क्लियर कर लिए, डेली प्रैक्टिस करते थे। आपको हम बता दें, रात 12 बजे से 2 बजे तक मेरा टाइमिंग था। रात 12 से 2 बजे तक हम मैथ बनाते थे, 100 क्वेश्चन। कभी कभी 3 भी बज जाता था, जब तक 100 क्वेश्चन नहीं पूरता था तब तक हम बनाते रहते थे। और ये बता देते हैं आपको, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम भी तो कोई रामानुजन नहीं है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 नंबर बन जाता था, 2 नंबर बन जाता था, 3 नंबर बाई चांस नहीं बना तो उसको हम छोड़ देते थे। थोड़ा सा देख लिए एक्सप्लेनेशन, फिर भी समझ में ना आया, छोड़ देते थे। चौथा स्टार्ट कर देते। बहुत बच्चा क्या करता है, 1 2 3 बनाया, चौथा नहीं बन रहा है तो यहीं से डिप्रेशन में आया, कॉपी तो भी समझ के रख दिया। ये काम नहीं करना है। 1 बना, 2 बना, टिक कर दीजिए, तीसरा नहीं बना छोड़ दीजिए, चौथा बनाइए, चौथा भी ना बना पांचवा बनाइए, पांचवा भी ना बना छठा बनाइए। इस तरह से करते करते आपको 100 क्वेश्चन कम से कम डेली देखने का आदत लगाइए। एक समय ऐसा आएगा जब 100 में से 101 आप बना लीजिएगा। मजाक किए, मतलब 100 में 100 बना लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस करना है। पी वाई क्यू ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मॉक प्लस एनालिसिस करना है, ईरर नोटबुक और कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, ये हमारा फॉर्मूला था जो हम अपने हाथों से लिखे हैं। इस फॉर्मूला को बढ़िया से आपको देखना है। चलिए दोस्त, आशा करते हैं ये जितना भी आपको स्ट्रेटजी बताया गया, आप मेरी बातों का फॉलो करेंगे और अपना मैथ बिल्ड करेंगे। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास। बाकी कितना विद्यार्थी, अच्छा आप स्ट्रेटजी अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी हम स्ट्रेटजी फेंकते रहते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, लिंक के, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं, हाथ दर्द करेगा आपका। डिस्क्रिप्शन में देंगे, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम पे चल जाइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।